यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक फेसबुक से ऐसे कैसे भूतिया घटना हो सकता है, लेकिन हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी पहले यकीन नहीं था, लेकिन ये रियल घटना देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप डर जाएंगे। अगर आप 18 साल से कम हैं तो सोच समझ के वीडियो देखिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मुंबई जाती है म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए। पंजाब की रहने वाली लड़की मुंबई जाती है, 3 से 4 साल स्ट्रगल करती है। ये लड़की भी बहुत पैसे वाली थी, 1 BHK का फ्लैट लेती है, वहाँ पर रहने के लिए जाती है, अच्छा खासा रह रही है, स्ट्रगल कर रही है। इसका एक बॉयफ्रेंड भी बन जाता है। बॉयफ्रेंड के साथ ये खुश थे, तकरीबन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लोग बहुत हैप्पी थे। तभी क्या होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की को परेशान करने लगता है, प्रताड़ित करने लगता है, पैसे मांगता है और इसका फैसला ये होता है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं और ये लड़की सोचती है कि मुझे इस लड़के से अलग होना ही ठीक है, क्योंकि ये लड़का वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वो लड़की उससे अलग हो जाती है, शराब वराब बहुत पीती है, पार्टी करती है, रात रात क्लब में जाती है। पैसा तो था ही बाप के पास, क्लब व्लब से घूम के आती है, मस्त अय्याशी करती है, घूमती है। उस लड़के से ब्रेकअप होने के बाद तो इसकी अय्याशी और बढ़ गई थी। वहाँ पे अपने रूम में जो ये 1 BHK का रूम लेके रखती है, उस रूम में एक लड़की को ये रख लेती है जिसका नाम था शोभा। और इस जिस लड़की की कहानी में बताने वाला हूँ उस लड़की का नाम है आरती। तो आरती और शोभा एक साथ पीजी में रहने लगते हैं। आरती का रूम रहता है और शोभा पीजी में शिफ्ट हो जाती है आरती के साथ। दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों का बढ़िया मस्त चल रहा था, क्योंकि शोभा भी पैसे वाली थी, आरती भी पैसे वाली थी। रात में क्लब जाते थे, क्लब घूमते थे, मस्त सुबह आते थे, सुबह दिन भर सोते थे। तो स्ट्रगल एक साइड हो जाता है और अय्याशी एक साइड हो जाती है। तभी क्या होता है कि कुछ ऐसी घटना होती है जिससे आरती का और बाकी के जो भी उसके खास खास लोग थे, जो भी ये सुनते हैं घटना, उनका भी दिन खराब हो जाता है, उनकी भी ज़िंदगी खराब हो जाती है इस घटना की वजह से। ये मुंबई की घटना है। आरती को फेसबुक पे एक मैसेज आता है। तब उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब फेसबुक नया नया आया था अपने इंडिया में, तकरीबन 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ। आरती को एक मैसेज आता है फेसबुक पे। मैसेज आता है, हाय आरती, क्या हम पहले तुमसे कभी मिल चुके हैं क्या? आरती मैसेज देखती है तो एक लड़का आता है, एक लड़के का मैसेज आता है जिसका नाम रहता है रौनक। रौनक का डीपी देखती है, प्रोफाइल वगैरह देखती है तो उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है लड़का। तो सोचती है कि क्यों ना मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूं। और आरती खूबसूरत बहुत थी। आरती की खूबसूरती तो बहुत थी, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो उसको लड़कों का टेक्स्ट बहुत आता है, बहुत मैसेजेस आते हैं। तो उसको भी मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो अट्रैक्टिव लगता था उसको वो रिप्लाई दे देती थी। ऐसे ही रौनक को रिप्लाई देती है कि हाँ शायद मुंबई है, स्ट्रगलर हैं तो कहीं ना कहीं मिले ही होंगे। वो पूछती है, रौनक कहाँ रहते हो तुम? तो वो बोलता है कि मैं लोखंड वाला रहता हूँ। तो आरती और उससे बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत बढ़ते बढ़ते 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 4 महीना होता है। ऐसे बातचीत तो इतना हो जाती है कि ये दोनों 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रह पाते। मोबाइल में मैसेजेस मैसेज 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 आता ही रहता है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तभी क्या होता है कि रौनक बोलता है कि आरती मेरे घर पे आओ ना, कुछ पार्टी वार्टी करते हैं। तो लड़की सोचती है कि हाँ 4-5 महीने हो भी गए मिलके, मैं जान भी गई इसको, और ये लड़का लोखंड वाला का है, पौष इलाके का है, अमीर है, तो शरीफ होगा। तो हिंदुस्तान की एक कहावत है कि जो लड़का अमीर है मतलब शरीफ है, जो लड़का गरीब है मतलब बहुत बदमाश है, बदतमीज है। तो यह शरीफ समझ के उसके घर पे जाती हैं। मस्त घर पे जाती हैं और वो अपना एड्रेस शेयर करता है। बढ़िया से पहुंचती है उसके पास। अब मैसेजेस से ही बात हो रहे थे, सब कुछ मैसेज से ही बात हो रहे थे। मैसेज करते करते उसके घर के पास पहुंचती है, लोकेशन लेती है, लोकेशन से घर पे पहुंचती है उसके अपार्टमेंट में। आरती उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। घर काफ़ी बड़ा रहता है। देखती है, आंखें बड़े कर लेती है कि भाई बड़ा अमीर लड़का है, बड़ा ही पैसे वाला है। आरती के मन में भी आता है कि चलो चलते हैं, घूमते हैं इसका घर।
तभी क्या होता है कि वो अपने आरती को घर के अंदर लेके जाता है, बढ़िया मस्त वेलकम करता है, एकदम अच्छे से वेलकम किया जाता है। वो फिर अपने बेडरूम में आरती को लेके जाता है। आरती को अपने बेडरूम में जैसे ही लेके जाता है, तभी वो क्या बोलता है आरती से कि आरती, मैं बहुत ही अच्छी मूवी की सीडी लाया हूँ, चलो मिलके देखते हैं। आरती कुछ सोचती है, फिर बोलती है कि अगर मूवी है तो चलो देखते ही हैं, आए हैं तो फिर देखेंगे। बैठते हैं दोनों, मस्त कॉफ़ी लेके आता है, कॉफ़ी दोनों पीने लगते हैं। तभी क्या होता है कि वो कोई मूवी की सीडी नहीं थी, वो सीडी कार्टून की थी। आरती को कुछ समझ में नहीं आता है। आरती सोचती है कि ये कार्टून दिखाने के लिए मुझे बुलाया है क्या यहाँ पे। वो बैठती है और नींद ऐसे झपकी आने लगती है। देखते 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 कार्टून की मूवी ख़त्म हो जाती है। वो बोलता है, आरती 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 उठो, आरती तुम तो सो गई, इतनी अच्छी मूवी थी, तुम तो सो गई। आरती बोलती है, हाँ हाँ अच्छी थी। आरती बोलती है, रौनक अब मुझे घर जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, थोड़ा काम है वहाँ पे, किसी से मिलना है वहाँ, तो मैं बाद में तुमको मैसेज करती हूँ ना। ऐसे बोल के आरती अपार्टमेंट से निकल जाती है। आरती को थोड़ा ये रौनक अजीब तो लगता है उस टाइम, लेकिन सोचती है कि हो सकता है कि उसको ऐसी चीज़ें पसंद हो। रौनक बोलता है कि आरती तुम घर पहुंचना और सबसे पहले मुझे मैसेज करना कि तुम सेफ पहुंच गई हो। आरती बोलती है ठीक है। तो लड़का केयरिंग भी बहुत है। वो घर पहुंचती है और ये मैसेज करता है, आरती क्या तुम पहुंच गई हो क्या। आरती देखती है कि उसके 2 से 4 मैसेजेस पड़े रहते हैं पहले से ही, कहाँ पहुंची, तुम मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तुम घर पहुंच गई क्या। आरती सोचती है, फिर क्या बोलती है कि हाँ हाँ मैं घर पहुंच गई। तभी ऐसे ही बातचीत इन लोग का 1-2 दिन और होता है। वो बोलता है कि आरती हम कल मिले क्या, कहीं डिनर पे चले क्या। आरती सोचती है कि ये पहला वाला डेट तो साला खराब हो गया, अब चलते हैं डिनर पे चलते हैं। आरती बोलती है हाँ हाँ ठीक है, चलो डिनर पे चलते हैं। वो दोनों बातचीत करते हैं और डिनर पे आते हैं। डिनर पे आते हैं, बढ़िया खाना वाना ऑर्डर दिया जाता है, दोनों खाने के लिए रेडी वेडी रहते हैं। तभी क्या होता है कि 2 लड़के भाग के आते हैं उस लड़के के पास भाग के आते हैं और बोलते हैं कि रौनक 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 चलो ना, वो गेमिंग वाला गेम खेला जाए ना, चलो जल्दी चलो ना, बहुत ज़रूरी है। रौनक बिना कुछ बोले, बिना आरती से कुछ बोले अचानक से निकलता है और भाग जाता है। आरती को बड़ा ख़राब लगता है। आरती सोचती है कि मतलब आरती क्या, अगर कोई भी लड़की हो, अगर तुम किसी लड़की के साथ खाना खाने गए हो या किसी के साथ तुम खाना खाने गए हो, अचानक से उसको खाना ऑर्डर करके बैठा के तुम यहाँ से निकल जाते हो, भाग जाते हो, तो लड़की तो सोचेगी ना कि बड़ा ये अननोइंग सा हो रहा है, बड़ा ख़राब हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी क्या होता है कि वो लड़की खाना ऑर्डर आता है, वो सोचती है कि वो अगर पैसे नहीं थे इसके पास तो मुझे बताना चाहिए था, लेकिन इसका बिहेवियर जो बड़ा ख़राब लगा मुझे, बड़ा गुस्सा सा होती है। अपना खाना वाना जो होता है आधा वापस करके, मतलब क्या होता है, बिल उल पे करके गुस्से से ये रूम पहुंच जाती है। बहुत तिलमिलाई सी रहती है कि मुझे अब इससे बात नहीं करना, इससे अगर थोड़ा बहुत पैचअप हुआ था तो वो भी ब्रेकअप कर लेना है, क्योंकि चूतिया सा लड़का पता नहीं कैसा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, किसी लड़की को डेट पे बुला रहा है, अचानक गेम खेलने के चला जा रहा है। पहले तो आरती ने सोचा था कि गया है तो आधे घंटे में आ जाएगा, लेकिन आधा घंटा क्या, हो तो 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आता है। आरती अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, थोड़ा सैड हो जाती है, बैठती है, सोचती है, फिर कहती है हटाओ चलो इसको मैं बंद कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ उसको। चाहे कि आरती मन में सोच लेती है कि मुझे अब इस लड़के से बात नहीं करना है। वो घर पे वापस आ जाती है। एक दिन रौनक का मैसेज नहीं आता है। अगले दिन रौनक का एक मैसेज आता है, आरती कहाँ हो, तुमको कुछ दिखाना है। आरती मैसेज को इग्नोर करती है, सोचती है कि फिर से ऐसे कुछ हरकत कर रहा है। तभी रौनक का दोबारा मैसेज आता है, आरती प्लीज़ कुछ बोलो, मुझे कुछ दिखाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरती बोलती है हाँ क्या, कहना क्या चाहते हो। वो बोलता है कि आरती मेरे घर पे आओगी क्या, मुझे कुछ दिखाना है। आरती को कहीं ना कहीं रेड सिग्नल मिल रहे थे, उसको लग रहा था कि जाना गलत होगा, लेकिन तभी क्या होता है कि आरती सोचती है कि चलो एक बार और मौका देती हूँ, उसको देख लेती हूँ कि आखिर क्या है। वो उसे घर पे जाती है। घर पे जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि रौनक के माता और पिता सामने खड़े थे। आरती सोचती है कि अभी मुझे मिले हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और ये अपने माँ बाप को मिला रहा है, ये समझ से परे है, ये कर क्या रहा है लड़का।
रौनक बोलता है कि मेरे माँ बाप हैं और पापा और मम्मी, देखो मैंने जो बताया था ना ये लड़की के बारे में, ये वही लड़की है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि लड़की तो बहुत सुंदर है, एक काम करो, हम दोनों जा रहे हैं काम पे, तुम दोनों जाके कार्टून देखो। आरती का दिमाग खराब हो जाता है। आरती सोचती है कि मैं ये लड़का तो लड़का, उसके माँ बाप भी बोल रहे जाके कार्टून देखो। आरती बिल्कुल समझ जाती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आरती तुरंत बोलती है कि रौनक एक काम करो, तुम जाके देखो, मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत अर्जेंट काम है। रौनक बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, ऐसे नहीं जा सकती हो। जिद करता है छोटे बच्चों की तरह। तभी आरती क्या बोलती है कि जिद करता है छोटे बच्चों की तरह। तभी आरती का दिमाग थोड़ा सा काम करता है। वो बोलती है कि रौनक, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाने जा रही हूँ, मैंने चॉकलेट बनाया है, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने जा रही हूँ, तुम लेके मैं आऊंगी अभी। रौनक बोलता है अच्छा अच्छा, मेरे लिए चॉकलेट लाओगी, लेकिन पापा मम्मी से ना बताना, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, किसी से बताना मत। आरती बोलती है हाँ ठीक है, और वो चली जाती है। वो भाग के अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। उसकी सांसें थम जाती है, उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। आरती फटाफट फेसबुक उठाती है, उसको ब्लॉक कर देती है। वो कहती है इससे, इस लड़के से कोई मतलब नहीं रखना है मेरे को, और लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। इन सब घटना की वजह से आरती का 1 से 2 महीना खराब हो जाता है। आरती अपने लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तभी क्या होता है कि आरती के मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आता है। आरती के मोबाइल पर रौनक का टेक्स्ट मैसेज आता है, कहाँ हो आरती। आरती का दिमाग खराब हो जाता है। आरती सोचती है कि जब मैंने इस लड़के से मोबाइल नंबर मांगा था तो इसने मना कर दिया था। इस लड़के ने यह कह के मना कर दिया था कि मेरे माँ और बाप ने नंबर देने से मना किया है, और मैंने तो नंबर दिया भी नहीं था, फिर भी इसने मुझे टेक्स्ट मैसेज कैसे कर दिया, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। आरती उसको फटाफट टेक्स्ट मैसेज से भी ब्लॉक कर देती है। आरती अपने आप को शांत करती है, ठंडा पानी पीती है, बैठ जाती है। आरती वहां से तकरीबन 1-1.5 महीना हो जाता है। आरती अपना काम वाम स्टार्ट कर देती है, सब कुछ सही हो जाता है। तभी क्या होता है कि आरती की जो रूममेट थी उसको मैसेज आता है फेसबुक पे कि शोभा, तुम बड़ी अच्छी दिखती हो, हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या। शोभा फटाक से दौड़ के आती है आरती के पास और बोलती है आरती, ये वही लड़का है ना रौनक, जिसने सेम टू सेम मुझे मैसेज किया, वही डुप्लीकेट मैसेज किया है कि शोभा तुम बहुत अच्छी दिखती हो, हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या। आरती देखती है, ऐसे फोन उठा के मैसेज देखती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। सोचती है क्या हो रहा है, ये क्या रहा है। फेसबुक पे मैसेज पढ़े उसके। आरती उसको बोलती है कि तू देख, तो उसको ब्लॉक कर, मैं उसको अनब्लॉक करती हूँ, देखती हूँ मेरे से क्या बोलता है। तो बोलती है ठीक है। वो उसको ब्लॉक कर देती है। आरती अपना अनब्लॉक करती है, तभी तुरंत मैसेज आता है। जैसे ही अनब्लॉक करती है तुरंत उसके पे मैसेज आता है, हाय कैसी हो। तभी क्या होता है, आरती बोलती है हाय ठीक हूँ। ऐसे ही मैसेज चलता रहता है तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक। हाय कैसी हो, हाय कैसी हो, हाय कैसी हो, यही मैसेज चलता रहता है। इन सब मैसेजेस की वजह से आरती को क्या लगता है कि अब क्या है कि ऐसा चलता ही रहेगा, ये चूतिया बनाने का काम है, या तो ये हो सकता है कि कुछ दिमागी इसका संतुलन ठीक ना हो। और इस कहानी से आप लोग को लगा होगा कि ये साइको की कहानी है। नहीं, ये साइको की कहानी बिल्कुल नहीं है। आगे की कहानी का मोड़ जो है वो अभी सुनना। ऐसे ही इन दोनों का तकरीबन 3 से 4 महीने चलता रहता है। आरती अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाती है। वो एक जॉब आरती अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाती है। एक कंपनी ज्वाइन कर लेती है जिसमें वो जॉब करने लगती है। अपना वो एक बॉयफ्रेंड भी बना लेती है। उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है और वो अपनी गाड़ी सही से चला रही है। उसका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाता है और वो उसकी गाड़ी चलने लगती है, अपना अच्छे से जी रही है, अच्छे से खा रही है, अपना जॉब कर रही है। तभी क्या होता है कि जहाँ पे वो जॉब कर रही थी उस कंपनी में एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। पायल से वो मिलती है, इन दोनों का बातचीत होने लगता है। दोनों साथ में काम करते हैं तो दोस्ती होने लगता है। दोनों खाना वाना साथ में खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, साथ में सब कुछ करने लगते हैं तो दोस्ती बढ़ जाता है। तभी क्या होता है कि आरती और पायल एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। बात करते करते क्या होता है कि आरती कहीं ना कहीं रौनक का जिक्र करती है। वो बोलती है एक लड़का था, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा है। तो क्या होता है कि पायल जब रौनक का नाम सुनती है तो फटाक से फ़ोन उठाती है और अपना फेसबुक खोल के उसका वो पहले से जो उसके फोटो पड़े होते हैं वो दिखाती, कहती है कि क्या यही रौनक है क्या। आरती देखती है इसके फ़ोन में। आरती बोलती है हाँ हाँ रौनक तो यही है।
वो बोलती है कि पागल है तू क्या, ये इसके चक्कर में कहाँ से आ गई। अरे इसके पूरी परिवार और ये पता नहीं क्या करते हैं, ऐसी क्या चीज करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगा, तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो जाएगा। आरती बोलती है ऐसा क्यों। पायल बोलती है कि मेरी एक बहन थी जिसको एक मैसेज आता है कि हाय कैसी हो, हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या, तुम बहुत खूबसूरत हो। आरती बोलती है मैसेज तो यही मेरे पे भी आया था और हम दोनों मिले भी थे। वो बोलती है कि तकरीबन 3 साल पहले मेरी बहन को मैसेज आया था कि हाय कैसी हो, बहुत खूबसूरत दिखती हो, हम पहले मिल चुके हैं क्या। और ऐसे करते 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 मेरी बहन भी उससे बात करने लगती है। तभी क्या होता है, ये लड़का रौनक मेरी बहन को बुलाता है मिलने के लिए। मैं सोचती हूँ कि मेरी बहन अकेली थोड़ी जाएगी और अमीर भी है, तो मैं साथ में जाती हूँ मिलने के लिए। वो दोनों जाते हैं साथ में मिलने के लिए, बढ़िया मिलते उलते हैं। तभी क्या होता है कि जैसे कुछ दिन मिलने उलने के बाद फिर रौनक उसको बुलाता है, उसकी बहन को, कि आओ चलो मिलते हैं, डिनर करते हैं। ये अपने बहन के साथ फिर जाती है डिनर करने के लिए। तभी क्या होता है कि कुछ टाइम ही हुआ था मिलते हुए, वो जो लड़का था रौनक पायल को और उसकी बहन को अपने माँ और बाप से मिला देता है। वो भी वही सोचती है जो आरती सोचती थी कि अभी 2 दिन ही हुए मिले हम लोगों को, तुम अपने माँ बाप से मिला रहे हो। फिर सोचती है कि लड़का बड़ा डिसेंट है, हो सकता है कि अपने माँ बाप को मिला दे और ये फालतू लड़कों की तरह नहीं है कि यूज करके छोड़ दे। इन लोग को तो लड़का बड़ा अच्छा लगता है, इन दोनों को तो लड़का बहुत अच्छा लगता है। तभी क्या होता है कि उस रौनक के माँ बाप आते हैं पायल के पास। पायल के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं बेटा चलो मैं तुमको घर दिखा दूं और इन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी दे दो, थोड़ा बातचीत करने का मौका दे दो। पायल भी सोचती है हाँ मेरी बहन को थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, बातचीत करने दो इन लोगों को, मैं घर घूम लेती हूँ। घर और घूम रहे थे, बढ़िया सब कुछ देख उख रहे थे। तभी रौनक की माँ आती है एक गिलास जूस लेके, बोलती है पायल बेटा थोड़ा थक गई होगी, लो तब तक जूस पी लो। पायल सोचती है कि अभी डिनर भी करना है, एक गिलास जूस में क्या होगा, वो जूस पी लेते हैं। जूस जैसे ही पीती है उसके आंखें और उसका सर ऐसे घूमने लगता है, सब आगे सब कुछ मतलब ब्लर होने लगता है। ऐसे करते 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 पायल बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होती है तो पायल जब बेहोश हो जाती है तभी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद पायल को होश आता है, थोड़ा बहुत होश आता है। पायल उठते ही उसका शरीर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत काम कर रहा था। उसके दिमाग बोल रहा था कि तुम्हारी बहन कहाँ है और तुम कहाँ फंस गई। पायल का शरीर तो बिल्कुल काम नहीं करता, वो धीरे धीरे करके ऐसे करके उठती है, अपनी बहन को खोजती है, यहाँ वहाँ खोजती है, हर जगह खोजती है, उसकी बहन कहीं नहीं दिखाई देती है। तभी क्या होता है कि वो जाती है बगल वाले कमरे में, एक छोटा सा जो कमरा होता है वहाँ देखती है बहुत सारे धुआं उड़ रहा होता है। उस धुएं में एक काला गमछा पहने हुए एक बाबा बैठे होते हैं, एक तांत्रिक बैठा होता है जो पता नहीं क्या वहाँ पे कंकाल वंकाल रख के कर रहा होता है। सामने उसके माँ और बाप बैठे होते हैं, इधर सामने रौनक बैठा होता है, उसकी बहन ऐसे पड़ी होती है जमीन पे। वो देख रही थी, उसका दिमाग काम कर रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था। वो चाह रही थी कि मैं जाऊं अपने बहन के पास, उसको उठाऊं, लेकिन चाहने से क्या होता है क्योंकि उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे ऐसे पकड़ के देख रही थी, वो चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको कि वो उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। तभी क्या होता है कि पूरी तरीके से पायल बेहोश हो जाती है, वहीं गिर जाती है, एकदम से बेहोश हो जाती है। तभी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब पायल को होश आता है तो वो क्या देखती है कि वो एक हाईवे पे पड़ी है। हाईवे पे बगल में उसकी बहन पड़ी हुई है, वो दोनों पड़ी हुई है। और किस्मत की बात कह लो या इत्तेफाक की बात कह लो, तभी एक कार वाला आता है, इन दोनों को देखता है, वो कार रोकता है, वो बोलता है कि क्या हो गया। अचानक से हाईवे पे कोई लड़की पड़ी हो तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा क्या हो गया। वो कार वाला आता है, इन दोनों को बोलता है, उठाता हुआ, ये दोनों अपनी मजबूरियां बताती हैं। वो कार वाला आता है, इन दोनों को देखता है, बोलता है क्या हो गया। पायल को तो होश आ गया था, लेकिन उसकी बहन को होश बिल्कुल नहीं आया था। वो रोने लगती है, कार वालों को सब कुछ बताती है, बोलती है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। कार वाला इतना नेक अच्छा आदमी था, वो इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में उसकी बहन को भर्ती कराया जाता है। पायल वहाँ पे जाती है, पुलिस कंप्लेन करती है, पुलिस आती है, पूछताछ होता है, तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। पुलिस वालों को इन सब बातों से बिल्कुल यकीन नहीं होता है। तो कहते हैं कि पायल को ठीक होने दो, गवाही ये लड़की देगी, क्योंकि घटना इसके साथ हुई है। वो लड़की धीरे धीरे उसका मतलब इलाज होता है, इलाज होते 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 बढ़ने लगता है इलाज, टाइम हो जाता है 2 से 3 महीने, वो लड़की ठीक नहीं हो पाती है।
कहीं ना कहीं पायल ये समझ गई थी कि उसकी बहन के साथ और उसके साथ क्या हो गया, वो गलत फंस गए। पायल सोच रही थी, बार बार मुझे रेड सिग्नल मिल रहे थे, बार बार मुझे कहीं ना कहीं दूध गिर रहा था, कहीं ग्लास गिर रहा था, समझ में आ रहा था कि यहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि लोखंड वाला का पौष इलाका है, उन्होंने सोचा कि पौष इलाका, अमीर लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिलने में क्या दिक्कत है, मुंबई में मिलना जुलना तो आम बात है। तभी क्या होता है कि पायल अपनी कहानी बताती है, आरती एकदम से सुन्न रह जाती है, एकदम से उसको समझ में नहीं आता है कि पायल क्या कह रही है। आरती बोलती है, सब छोड़, ये बता तूने ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया? पायल बोलती है, हाँ मैंने कंप्लेंट किया, और जब वहाँ पे पुलिस वाले गए तो पता चला कि वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ ताला लगा हुआ है। आज तक नहीं पता चला कि वो लोग कहाँ गए, और ना आज तक मेरी बहन को पता चला, ना आज तक मेरी बहन ठीक हो पाई कि सच सच बताए कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या। तकरीबन 1 से 2 साल हो जाते हैं और उसकी बहन को आज तक होश नहीं आता है, और ना उसका रौनक मिलता है, ना उसके परिवार वाले मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास के नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे तांत्रिक विद्याएं करते रहते हैं। और ऐसे पायल के साथ ही नहीं, ऐसे आरती के साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ उन लोगों ने किया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ उन लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद किया होगा, जैसे कि पायल और उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, सचेत रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। खासकर सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहिए और कोशिश करिए कि अगर आप जानते नहीं हैं तो उससे मिलने के लिए ना जाइए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो।